परों को खोल जवाना उड़ान देखता है। परों को खोल जवाना उड़ान देखता है और जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। तो मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री वायर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस हैं और उनको देखिए, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो इससे पहले वीडियोस में हमने देखा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेलो एल्केन और हेलोरिन्स, और इससे जो पीछे वाला वीडियो था उसमें हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो उसी के आगे आज हम देखेंगे और आप बने रहिए हमारे साथ। तो हम शुरू करते हैं आज की प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इससे पहले हमने दो वीडियो में जो देखा था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, पहले हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन जो कि हमने देखा था फ्रॉम एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल। तो एल्कोहल से हमने सीखा था कैसे हम एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन करते हैं। एल्किल हैलाइड को ही बोलते हैं हेलो एल्केन। उसके बाद हमने देखा था फ्रॉम एल्केन, एल्केन से हम कैसे एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन करते हैं, एल्किल हैलाइड। तो हमारा थर्ड मेथड है फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से कैसे हम एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन करते हैं। तो एल्किल हैलाइड में हम क्या क्या सीखेंगे फ्रॉम एल्कीन से, तो वो हम 2 मिनट में बता देते हैं कि क्या क्या सीखेंगे। जो आज हम एल्कीन से प्रिपरेशन सीखने वाले हैं उसमें हम 3 चीजें सीखेंगे। फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन क्या होता है, जब कभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो उसे बोलते हैं एल्कीन। ठीक है, अब इसमें हम 3 चीजें सीखेंगे। एक तो सीखेंगे मार्कोनिक रूल, मार्कोनिक ऑफ रूल, जो कि क्या होता है एल्कीन में ही आता है। दूसरा सीखेंगे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। और इन दोनों के हम एक्सेप्शन भी देखेंगे कि इनमें क्या क्या एक्सेप्शन होते हैं। इन दोनों क्या देखेंगे एक्सेप्शन, कि कहां पे मार्कोनिक रूल और कहां पे एंटी मार्कोनिक रूल फेल हो जाता है। तो वहां पे ये रूल नहीं है, ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है जिसके बिहाफ पर ये वर्क करता है, और ज्यादा यूज होने के कारण इसको हमने क्या बना दिया, रूल बना दिया है। और इसमें आगे सीखेंगे हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ये हम आज 3 चीजें सीखेंगे कि इनमें क्या क्या रूल होता है और इनमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं। आज हम कैसे प्रिपेयर करते हैं एल्कीन से एल्किल हैलाइड को। तो शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, अगर कोई सिमेट्रिकल एल्कीन है, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन करा दी जाए
Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर एल्कीन की रिएक्शन करा दी जाए Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, इसी को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहां से होता क्या है, ये जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा और दोनों जगह पे क्या हो जाएगा, Br आ जाएगा। ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसको हम बोलते हैं बिस्नल डाइब्रोमाइड। बिस्नल डाइब्रोमाइड, इसको हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेलो एल्केन, जो कि हमारा वीडियो नंबर फर्स्ट था, वहां उसमें हमने सीखा था कि बिस्नल डाइब्रोमाइड क्या होता है। तो एक तो ये हम एल्कीन था, एल्कीन की रिएक्शन करा दी Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और बन गया क्या हमारा बिस्नल डाइब्रोमाइड। ये क्या होता है हमारा एल्किल हैलाइड होता है। तो एक तो ये मेथड हुआ। दूसरा क्या होता है, अगर कोई सिमेट्रिकल एल्कीन है, इस तरीके से, अब सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, एल्कीन वो होता है जब कभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो उसे बोलते हैं एल्कीन। सिमेट्रिकल क्या होता है, जब यहां मिड पॉइंट में खड़े होके दोनों तरफ चलने पर हमें सेम क्या मिल जाए, एटम मिल जाए। तो यहां से चलने पर दोनों तरफ हमें क्या मिल गया, कार्बन मिल गया। इसके आगे बढ़ेंगे तो दोनों तरफ हमें क्या मिल गया, CH3, जिसे मिथाइल बोलते हैं। और ये दोनों तरफ मतलब दोनों कार्बन पे क्या लगे हैं, मिथाइल मिथाइल ग्रुप लगे हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन बोलेंगे। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन हम किससे करा दें, यहां पे ये हटाना पड़ेगा हमको, हाइड्रोजन हैलाइड से करा दें, तब हमारे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। तो इसमें होता क्या है कि ये एल्कीन है, एल्कीन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो एरो इधर शिफ्ट करेगा, एरो इधर शिफ्ट करता है, उधर क्या होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव का मतलब ये होता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है। और जिधर टेल होता है उधर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और इधर हो जाएगा निगेटिव। और ये वाला जो डबल बॉन्ड था वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में। यहां पे हमने कन्वर्ट करके, मतलब ये बीच में होता है रिएक्शन, ठीक है, हम इसको एज्यूम कर रहे हैं। और यहाँ पे ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये होता है निगेटिव। हेलोजन क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, इसलिए उनके ऊपर निगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींच लेते होते हैं। और हाइड्रोजन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव इन कंपेरिजन टू हेलाइड्स। इसके लिए इसीलिए इस पे हाइड्रोजन क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और हेलाइड पे क्या आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है। ये क्या होंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट चार्ज पे जुड़ जाएंगे और बन जाएगा सी CH3 CH3 CH3। यहाँ पे जगह नहीं है तो थोड़ा सा हम पीछे कर लेंगे, ये हो जाएगा CH3, ये वाला हो जाएगा CH3। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये वाला निगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ वाला क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर कोई कहेगा कि हम इधर को शिफ्ट करेंगे तो इनको क्या कर देंगे, बदल देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। तो ये हमारे दो तरीके से, इस तरीके से बना सकते हैं, जो इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके आगे हम सीखेंगे कि मार्कोनिक रूल। आप जो भी चीज पढ़िए उसके नोट्स बनाते रहिए, और
रेगुलरली क्या करते रहिए, उसको रिवाइज करते रहिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप उसके नोट्स नहीं बनाएंगे या वीडियो को बीच में देख के छोड़ देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखिए उसका नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन करिए, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपको समझ में भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो अब देखते हैं मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, पहले ये जान लेते हैं। मार्कोनिक ऑफ रूल एल्कीन पर एप्लीकेबल होता है, लेकिन वो एल्कीन कैसी होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए। पहली तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल, एल्कीन होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX, उसमें क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और होता क्या है मार्कोनी का रूल, मार्कोनी का रूल ये कहता है कि जहां पे हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मोर, हाइड्रोजन वहीं पर जुड़ेगा। जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे, वहीं पर हैलाइड, हैलाइड मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन वहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन के एटम ज्यादा होंगे, और हैलाइड वहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन के एटम कम होंगे। तो मार्कोनी का रूल ये कहता है। ये तीन कंडीशन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्कोनी का रूल के लिए। तो इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल, जिसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे अप्लीकेबल होता है। ये हमारा क्या है, एल्कीन है, और जो कैसी है, अनसिमेट्रिकल है। ये एल्कीन है, इधर देखो CH3 है और इधर क्या है, H है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल। मतलब दोनों तरफ एल्कीन के दोनों तरफ एटम क्या है, सेम नहीं है, इसीलिए इसको अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलेंगे। इसकी रिएक्शन करा देंगे HX से, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड से। तो इसमें होता क्या है, एक तो एरो इधर की तरफ जा सकता है, अगर इधर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आ सकता है, और इधर पॉजिटिव आ सकता है। तो इसका दो तरीके से प्रोडक्ट बनता है, एक माइनर बनता है, एक बनता है मेजर। कब बनेगा माइनर, कब बनेगा मेजर, तो ये यही डिसाइड करता है कार्बोकेटाइन कि कहाँ पे स्टेबल होगा। अगर कार्बोकेटाइन जो स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, जहां पे माइनर होगा वहां पे क्या होगा, जहां पे कार्बोकेटाइन सेकेंडरी होगा, जहां पे कार्बो
ये डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर के लिए अगर शिफ्ट होगी तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। अगर इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH CH3 और बन जाएगा यहाँ पे X आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन दूसरा प्रोडक्ट ऐसे भी तो बन सकता है कि ये डबल बॉन्ड इधर के लिए शिफ्ट हो जाए, तब क्या होगा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इधर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हैलाइड क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तब क्या हो जाएंगे, जहां पे अपोजिट चार्ज है वहां पे जाके जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, तो हाइड्रोजन कहां पे, यहां पे आ जाएगा इस तरीके से CH3 CH। तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा CH2। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये है निगेटिव, यहाँ पे जुड़ेगा इस तरीके से। तो ये क्या बनेगा हमारा, माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। मतलब क्या होता है, माइनर का मतलब होता है कम अमाउंट में हमारा जो ये बनेगा, ये वाला अधिक बनेगा। अब ये कैसे पता चलेगा कब अधिक बनेगा कब ज्यादा बनेगा, ये डिसाइड करने के लिए हमको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन चेक करनी पड़ती है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हमने बता रखी थी, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ये ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का। अगर हमारा टर्शरी कार्बोकैटायन है तो मोर स्टेबल कार्बो प्रोडक्ट बनेगा। अगर सेकेंड टर्शरी नहीं है तो सेकेंडरी देखेंगे, सेकेंडरी नहीं है तो प्राइमरी देखेंगे। तो यहाँ पे जो पहले हमने, यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है। लेकिन इधर जब हमने उधर को ब्रेक किया था तो हमारा ये क्या बन रहा था, सेकेंडरी बन रहा था, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर हमने इधर के लिए प्रोडक्ट शिफ्ट किया है तो ये क्या हो गया, हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन हो गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो नोट डाउन करेंगे इसको। और हाँ, यहाँ पे जो X है वो हमारा क्या है, हैलाइड है, जिसको हम क्या ले लेंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट रूल ये कहता है कि जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं पे हाइड्रोजन आया है। यहाँ पे देखो कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है इसलिए हाइड्रोजन क्या हुआ, ज्यादा जहां पे है वहीं पे आया है, और हैलाइड वहां पे आया जहां पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन का नंबर कम है। तो ये मार्कोनी का रूल कहता है। नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसको हटा देंगे। अब देखेंगे एंटी मार्कोनिक रूल। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल इसका उल्टा होता है, जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं वहां पे हाइड्रोजन जाके जुड़ता है, हैलाइड वहां पे जुड़ता है जहां पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो हमने फिर ले लिया CH3 CH CH2। लेकिन ये रिएक्शन कब प्रोसीड होती है, इसकी कंडीशन होती है
ये तभी प्रोसीड होगी जब क्या हो, HBr हो और नीचे क्या लिखा हो, परऑक्साइड लिखा हो। यहाँ पे परऑक्साइड भी लिखा हो सकता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी लिखा हो सकता है, और ये HBr की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, CH3 CH2C और ये बन जाएगा Br। तो ये हमारा क्या हो गया, एंटी मार्कोनी का रूल। एंटी मार्कोनी का रूल फ्री रेडिकल के थ्रू क्या होती है, प्रोसीड होती है। इसीलिए क्या होता है, जहां पे हाइड्रोजन का नंबर क्या होते हैं, कम होते हैं, वहां पे क्या जाता है, हाइड्रोजन जाता है, और जहां पे हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा होते हैं वहां पे Br जाता है। तो आपने हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।